अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बॉडी और रूह दोनों चीज़ें हमें दी हैं। ज़िंदगी में हम अपनी बॉडी के लिए भी काम करते हैं और साथ साथ रूह के लिए भी काम करते हैं। फाइनली हमारी रूह ने परवाज़ करना है और इस दुनिया से चले जाना है। इस रूह को जो जितना पॉजिटिव रखेगा और उसी को ही अल्लाह ताला उसके इनाम में जन्नत नसीब करेगा। हमें इस रूह को पॉजिटिव किस तरह रखना है, अपनी नेगेटिविटी को किस तरह पॉजिटिव चीज़ों में तब्दील करना है, इन चीज़ों को सीखने के लिए हम NLP की टेक्निक्स आज हम सीखेंगे। और रमज़ान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे सीखेंगे कि कौन से ऐसे टूल हैं जिनसे हम अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव रख सकते हैं और अपनी लाइफ में ऐसे इवेंट जिनसे हमने अब नेगेटिविटी हासिल की है उनको हम किस तरह अपने माइंड से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, रीकैप कर लेते हैं जो हमने अपने पिछले सेशन में सीखा था। हमने ये सीखा था कि इंसान की एक अंदरूनी दुनिया होती है और एक बैरूनी दुनिया होती है। इंसान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो बैरूनी दुनिया से जो भी एक्सपीरियंस हासिल करता है या तो वो उसको अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकता है या फिर अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने एक थॉट साइकिल सीखा था कि जब भी इंसान किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तो वो अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस करता है। यानी कुछ चीज़ों को देखकर, कुछ चीज़ों को सुनकर, कुछ चीज़ों को महसूस करके और कुछ चीज़ों को सूंघ कर और चख कर भी इंसान कोई ना कोई एक्सपीरियंस हासिल करता है। ये एक्सपीरियंस जब इंसान के माइंड तक पहुंचता है तो इंसान का माइंड उसको कोई ना कोई मायने देता है और मायने देने के लिए वो इस पूरे एक्सपीरियंस को फिल्टर करता है। कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है, कुछ चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है, कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देता है। ये तमाम फिल्टराइजेशन का प्रोसेस इंसान अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने अगेंस्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है। जब भी इंसान किसी भी एक्सपीरियंस को फिल्टर करता है तो उसके बाद उसके जहन के अंदर एक स्टेट जनरेट होता है। वो स्टेट या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। बिल्कुल। पॉजिटिव स्टेट को हम रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं और नेगेटिव स्टेट को हम अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। बिल्कुल। पॉजिटिव स्टेट के अंदर जब इंसान दाखिल होता है तो वो उसके लिए तंदुरुस्ती का बाइस बनता है, उसके लिए खुशियों का बाइस बनता है, उसके लिए सुकून और हंसी मजाक का बाइस बनता है। मगर जब इंसान अपने अनरिसोर्सफुल स्टेट में दाखिल होता है तो वो उसके लिए बीमारियों का घर बन सकता है, डिप्रेशन के अंदर जा सकता है, एंग्जाइटी के अंदर जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर जा सकता है, यहाँ तक कि इंसान की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है उसके अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जाने में। जब इंसान कोई ना कोई स्टेट जनरेट करता है तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर एक्शंस पैदा होते हैं। अगर वो एक्शंस पॉजिटिव हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है और अगर एक्शंस नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव है। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी का मुताला करें तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में बीमार हैं, अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं। तो ये चाहे नाकामी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट से पहले इंसान एक्शन लेता है, एक्शन से पहले उसका मेंटल स्टेट जनरेट होता है और मेंटल स्टेट जब जनरेट हो रहा होता है तो उससे पहले इंसान अपनी ज़िंदगी के उन हालात को या तो पॉजिटिव मीनिंग देता है या फिर नेगेटिव मीनिंग देता है। सही। तो ये सारा एक थॉट साइकिल है। अब हम आज के इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने नेगेटिव इवेंट को सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर पॉजिटिव कर सकते हैं। सही। पहली टेक्निक जो आज हम सीखेंगे वो है क्वेश्चंस की। सही। वो है हमारी अपनी इंटरनल टॉक की। सही। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी हमारी न्यूरोलॉजी जिसके अंदर 5 सेंसेस हैं। सही। लिंग्विस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है। सही। लिंग्विस्टिक वाला जो NLP का जो मिडल वर्ड है जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड में जैसे मैं और आप इस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम आपके अपने जहन के अंदर भी अपनी गुफ्तगू जारी है। बिल्कुल। ठीक है, उससे हम कहते हैं सेल्फ टॉक। सही। ठीक है, उससे हम कहते हैं इंटरनल टॉक। इंटरनली अपने आप से बात करना। सही। नदीम साहब,
इंसान की जिंदगी का जो दारोमदार है वो उसकी सेल्फ टॉक पर है, सही। उसकी अपनी जात से उसकी कम्युनिकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने एनएलपी के अंदर ये सीखा है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो क्वेश्चंस पूछता है वो क्वेश्चंस उसकी जिंदगी का तयन करती है। सही। अगर तो वो सवालात जो अपने आप से पूछ रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी पूरा नेचर पॉजिटिव है, और अगर वो सवालात नेगेटिव है तो उसकी पूरी जिंदगी नेगेटिव है। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। गूगल इस्तेमाल करते हैं आप? बिल्कुल। हाँ, गूगल पर अगर आप ये सवाल पूछें कि व्हाई आई बिकम डिप्रेस एवरी डे, ठीक है, आपने गूगल पर ये सवाल पूछ के एंटर किया, क्या होगा आप बताइए? बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे। कम से कम दोस्तों 1000 वेबसाइट्स आएंगी बिल्कुल। जो आपको ये बताएगी कि आप इसलिए बीमार हैं, आप इसलिए डिप्रेस हैं, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। अगर उसी गूगल से एक दूसरा सवाल पूछें, हाउ कैन आई बिकम हैप्पियर एंड हैप्पियर एवरी डे, अब वो गूगल क्या करेगा? बिल्कुल दोबारा आपको सर्च में कुछ वेबसाइट देगा, मुख्तलिफ आपको एडवाइसेस देगा, 1000 वेबसाइट्स देगा। बिल्कुल। जो आपको रास्ता दिखाएंगे कि अपनी जिंदगी में किस तरह से रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा खुशहाल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये फीचर मैं आपसे पूछता हूं कि ये गूगल को किसने दिया? इंसान ने दिया ना? इंसान ने दिया। और इंसान ने ये गूगल के अंदर फीचर कहां से डाला? अपने माइंड से। तो इसका मतलब ये इस फ्यूचर का ऑनर कौन है? इस फीचर का ऑनर कौन है? इंसान। इंसान खुद है। इंसान का माइंड। तो दोस्तों जब गूगल आपकी इतनी बड़ी मदद करता है कि जो सवाल आप उससे पूछते हैं वो आपको हाजिर करके देता है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी हुई है कि वो जो सवाल अपने आप से पूछता है इंसान का जहन उसी वक्त उसी सेकंड उसको उसके जवाबात देने लग जाता है। सही। बचपन में एक स्टोरी आपने सुनी होगी अलादीन के चिराग की, कुछ याद है आपको? क्या होती जरा बताइए हमारे बिल्कुल। नाजरीन को। बिल्कुल। वो अलादीन को एक चिराग मिलता है और वो उस चिराग को जैसे घिसता है एक जिन आता है, वो उसकी ख्वाहिशात पूरी करता है। बिल्कुल। वो पूछता है। अच्छा, वो जो जीनी बाहर निकलता है वो हमेशा एक ही बात बोलता है। क्या बात बोलता है? क्या ख्वाहिश पूरी करनी है आप? क्या हुक्म है मेरे आका? बिल्कुल। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या हुक्म होगा? दोस्तों अल्लाह ताला ने जो हमें ये जहन दिया है वो बिल्कुल उसी तरह है। उसका एक ही काम है, क्या हुक्म है मेरे आका। बिल्कुल। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने नदीम साहब को एक्सरसाइज करवाई थी कि अपना सीधा हाथ उठाइए तो उन्होंने उठाया, मैंने कहा अब दूसरा हाथ उठाइए तो उन्होंने उठाया, मगर जब मैंने उनसे ये कहा कि सर के बल उल्टे खड़े हो जाएं तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उनके लिए मुनासिब नहीं थी, तो उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनके माइंड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिल्कुल। इंसान अपनी बीमारियों को, नदीम साहब, इंसान अपने हालात को, इंसान अपनी गुर्बत को उसी तरह से रिजेक्ट कर सकता है जिस तरह आपने अपनी ही इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, जब मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ा, कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। दैट्स इट। पिछली वीडियो में हमने न्यूरोलॉजी को सीखा सही कि हमारे सेंसेस किस तरह से काम करते हैं। आज की वीडियो में हम लिंग्विस्टिक के प्रोसेस को सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए, अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स को कायम करने के लिए कौन से सवाल पूछें कि हर नेगेटिव इवेंट पॉजिटिव इवेंट में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल। दोस्तों 5 मिनट के अंदर ज़िंदगी का कोई भी इवेंट जो आज तक आपको 40-50 सालों से दुखी कर रहा है, वो सिर्फ इन 5 सवालों से आपको सुखी कर सकता है। इन 5 सवालों से वो आपको तंदुरुस्ती की तरफ ले जाएगा, इन 5 सवालों से वो आपको एक तवानाई की तरफ ले जाएगा, इन 5 सवालों से वो आपको अपनी ज़िंदगी में दौलतमंद बनने के बहुत सारे रास्ते फराहम करेगा। है ना कितना आसान? जबरदस्त। पहला सवाल, यह पहले सवाल से पहले एक छोटा सा साइकिल मैं आपको फिर समझा देता हूं, जिसे कहते हैं 4 स्टेप थॉट साइकिल। क्या कहते हैं? 4 स्टेप थॉट साइकिल। अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि जो घड़ी है, वॉल क्लॉक आपने देखी होगी ना जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल क्लॉक, बहुत सारी वॉल क्लॉक ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ 4 डिजिट होते हैं, वो कौन से 4 डिजिट होते हैं? 12, फिर आगे 3, 6 और फिर 9। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ साथियों, आप भी काम कीजिए,
अपने जहन के अंदर एक घड़ी लेकर आइए, या हो सकता है आपकी दीवारों पर कोई ना कोई घड़ी होगी। हर घड़ी के अंदर 4 डिजिट तो होते ही हैं, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock और 9 o'clock। इमेजिनेशन में आ गई ये घड़ी? ओके, अब हम जाते हैं 12 o'clock पे। ये 12 o'clock का मतलब ये है, मतलब हमारा इन नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हम नंबरों को याद इसलिए रख रहे हैं ताकि ये घड़ी का प्रोसेस हमें याद हो जाए। सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर, स्टेप नंबर 1 पे हम अपनी जिंदगी में कोई ना कोई इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई ना कोई रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये इवेंट नंबर 1 कहलाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा। स्टेप नंबर 2 यानी 3 o'clock पर इंसान उसको इंटरप्रेट करता है, इंसान उसको कोई ना कोई मायने दे रहा होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पर जो मायने आपने दिए हैं अकॉर्डिंगली फीलिंग्स जनरेट होती है, और स्टेप नंबर 4 पर इंसान कोई ना कोई एक्शन ले रहा होता है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, स्टेप नंबर 1 यानी 12 o'clock कोई ना कोई इवेंट, स्टेप नंबर 2 यानी 3 o'clock कोई ना कोई मीनिंग देता है, स्टेप नंबर 3 कोई ना कोई फीलिंग जनरेट हो रही है बॉडी के अंदर, और स्टेप नंबर 4 इंसान कोई ना कोई एक्शन ले रहा है। फर्ज कर लीजिए नदीम साहब के पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई। हम एक इवेंट पर आज बात करते हैं कि किसी की जॉब छूट गई, किसी को अपनी ऑफिस से फारिग कर दिया गया, ठीक है। ये एक इवेंट है, और जब हमने पिछली वीडियो देखी और आज तक का जो हमने सीखा उसके मुताबिक किसी की जॉब जाना हम उसको न्यूट्रल समझते हैं, अभी तक न्यूट्रल समझ रहे हैं, ठीक है। अब जॉब का जाना अच्छा या बुरा कब होता है? जब इंसान उसको कोई ना कोई मायने देता है, उस इवेंट को, उस रिजल्ट को कोई ना कोई मायने दे रहा है। तो अब जैसे जॉब चली गई है तो अमूमन इंसान का क्या ख्याल होता है, कैसे इंटरप्रेट करता है? ओ माय गॉड, जॉब चली गई, नेगेटिविटी, अब आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली को कैसे पालूंगा, बच्चों की फीस, दवाएं वगैरह कहां से आएंगी, ठीक है। तो उस शख्स ने क्या किया, इस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट किया? नेगेटिव। और जैसे ही उसने नेगेटिव इंटरप्रेट किया तो उसकी अब थर्ड स्टेप है 6 o'clock, बॉडी के अंदर फीलिंग जनरेट हो रही है। अब कैसी फीलिंग जनरेट होगी जब इंसान ने नेगेटिव इंटरप्रेट किया अपनी जॉब के हवाले से? नेगेटिव होंगी ज़्यादा, बीमार हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, खौफजदा हो सकता है। और जब इंसान खौफजदा है तो उसके अमाल कैसे होंगे, उसके एक्शंस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, खुद भी होगा, फैमिली को भी करेगा। एब्सोल्युटली। और फिर उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप ये देखिए दोस्तों कि जॉब जाने के इस अमल को हम इन 5 सवालों की बुनियाद पर अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, What can I learn from it? अभी जो जॉब चली गई है, अगर इंसान अपना सवाल उस वक्त उसको ये पूछे कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, आपके ख्याल में जब जॉब चली गई है तो इंसान उससे क्या सीख सकता है? 1 या 2 बातें अगर आपके जहन में हो तो बताइए। जॉब चली गई है तो उससे ये सीख सकता है कि मेरी सेविंग्स क्या थी, मैंने सेविंग्स क्या की, मैं कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूँ आगे, मेरी फौरन मेरी क्विकली जॉब कैसे मिलेगी। वेरी गुड, सही है ना? बिल्कुल। और अपनी मार्केट वैल्यू इनहेंस करके रखे ताकि कोई ऐसा वक्त आए तो वो फौरन जॉब उसको मिल जाए। बिल्कुल दुरुस्त है। अमूमन क्या होता है नदीम साहब कि इंसान जब अपने आप से ये सवाल पूछता है ना, तो अल्लाह ताला ने इंसान को सीखने वाली मखलूक बनाया है। क्या बनाया है? सीखने वाली मखलूक। सबसे पहली वही क्या थी? इकरा, यानी पढ़ का मतलब सीख। बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को पहला हुक्म ही वही के जरिए दिया कि तुम सीखो, तुम पढ़ो, ठीक है। और इंसान को बाय डिफॉल्ट पढ़ना और सीखना बहुत पसंद है, ठीक है। सीखना कम से कम बहुत पसंद है। तो जब इंसान अपने आप से ये सवाल पूछता है ना कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो उसका माइंड उस अलादीन के चिराग की तरह, क्या हुक्म है मेरे आका, तो हमने हुक्म क्या दिया हुआ है कि मुझे बताओ इस इवेंट से मैं क्या सीखूं। इंसान का जहन उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ओके, क्या सीख सकता हूँ? ओके, पुरानी जॉब गई, पुराने बॉस जिससे मुझे प्रॉब्लम भी था वो गए, पुराने काम से अब मुझे दिलचस्पी नहीं थी वो भी गई, और पुरानी सैलरी से मुतमईन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मेरी जान छूटी। अब क्या होगा? हो सकता है बेहतरीन जॉब नसीब हो जाए, है?
हो सकता है सैलरी पहले से बेहतर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए पहले से बेहतरीन हो जाए। बिल्कुल अब आप देखिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, बिल्कुल। लेकिन जब हम आप ये कह रहे थे कि मेरा क्या होगा, हमारा चेहरा डल हो गया, हमारे कंधे झुक गए, हमारी बॉडी ने हमारा सपोर्ट छोड़ दिया। मगर जैसे ही आपने लर्निंग का सवाल पूछा, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, आपकी बॉडी रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो गई। और जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल होता है तो उसका माइंड उसके क्रिएटिविटी को उजागर करता है, उसके जहन के अंदर इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स लेकर आता है, इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज लेकर आता है कि इंसान बहुत ही खुशी से आगे अपनी जिंदगी को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो पहला सवाल क्या था, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट, यानी हमने क्या किया कि अपना फोकस चेंज किया। सही। पहला सवाल हाउ कैन आई लर्न, मैं क्या सीख सकता हूं। जैसे ही आपने अपने जहन से ये सवाल पूछा, आपका जहन ने नेगेटिव फोकस छोड़कर पॉजिटिव चला गया। सही। जब इंसान पॉजिटिव फोकस में जाता है तो हमेशा आगे की तरफ अपने खूबसूरत मुस्तकबिल को देखता है। बिल्कुल। मगर जब नेगेटिविटी में जाता है तो माजी के अंदर चला जाता है, हमेशा डार्क, हमेशा गहराई, हमेशा तारीकी के अंदर डूब जाता है और वही उसके लिए बीमारियों का बाइस बनता है। सही। तो पहला सवाल है व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, यानी अब मेरा फोकस चेंज हो गया। दूसरा सवाल, व्हाट इज स्टिल परमानेंट इन इट, जो हालात मेरे साथ हुए हैं, मेरी जॉब चली गई है, क्या चीज मुस्तकिल है इसके अंदर। बहैसियत हम जानते हैं, हम मुसलमान, हमारा अकीदा है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय रब की जात के। जब अल्लाह की जात ही परमानेंट है और कुछ परमानेंट नहीं है, तो ये मेरी जॉब वाला जो इवेंट है वो कैसे परमानेंट हो गया? कैसे मुमकिन है कि मैं जिंदगी भर जॉबलेस रहूं? बिल्कुल। तो जब इंसान ये सेकंड सवाल अपने आप से पूछता है ना, तो उसका बिलीफ जो नेगेटिव था वो वीक हो गया और स्ट्रॉन्ग बिलीफ की तरफ चला गया कि ओ कोई बात नहीं, जॉब ही गई है, दोबारा दूसरी इससे बेहतर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जब इंसान अपने आप से ये सवाल पूछता है कि व्हाट इज स्टिल परमानेंट इन इट, तो उसको ये पता चलता है कि ये तो परमानेंट नहीं है, पेंडेमिक परमानेंट नहीं है, पेंडेमिक के बाद कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि इंसान घर बैठकर अपनी फैमिली के हमराह रहकर बिजनेस कर रहा है। जॉब के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप घर बैठ के जॉब करो, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, सैलरी घर बैठे मिल गई। ठीक है ना? तो जब इंसान दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछ रहा है कि अभी तक क्या इसके अंदर मुस्तकिल है, तो फौरन उसको जवाब मिलता है कि कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। ये एक छोटी सी सिचुएशन है, ये छोटा सा पेंडेमिक है, हो सकता है 1 से 2 साल रहे फिर चला जाए और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपको नसीब हो। ठीक है, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि what resources do I need to handle this situation? मुझे क्या वसाइल की जरूरत है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? 2 रास्ते हैं ना, या तो वो स्टक होके बैठ जाए और कुछ भी ना करें और बस दुआ करें, बस अल्लाह ताला तू ही मेरे लिए कुछ करना। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अपने परवरदिगार से जुड़ने के बाद वो वसाइल की तरफ निकल पड़े। बिल्कुल। वो उन रिसोर्सेज को तलाश करना पड़े कि जो उसको जॉब ढूंढने में मदद करे। बिल्कुल। तो इंसान को फौरी तौर पर ये सवाल पैदा होगा कि ओके, पेंडेमिक के अंदर सारी चीजें डिजिटाइज हो गई है, सही, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, मैं अपनी जॉब को या अपने बिजनेस को किस तरह से ऑनलाइन चीजों में कन्वर्ट करूं? वो कौन सी ऐसी स्किल्स है जो मुझे सीखने की जरूरत है? वो कौन से ऐसे काम है जो मुझे अब करने की जरूरत है? ठीक है। तो तीसरा सवाल कि व्हाट रिसोर्सेज डू आई नीड, ठीक है, और हाउ कैन आई ओवरकम दिस सिचुएशन। तो इंसान का ज़हन फौरी तौर पर रिसोर्सेज की जानिब लग जाता है और उसको वो इतने कीमती रास्ते बताने लगता है कि जहां से वो अपनी जॉब को बेहतर कर सकता है। ठीक है। चौथा सवाल, व्हाट शुड आई नॉट डू? सही। व्हाट शुड आई नॉट डू, क्या चीज ऐसी थी जो मैं पहले तो कर रहा था मगर अब वो नहीं करनी चाहिए? ठीक है ना भाई, पहले क्या होता था, ऑफिस से आए, हम घर आके बैठ गए, इंटरनेट पर बैठ गए, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, दैट्स इट, खत्म। अब दुनिया बदल गई है पेंडेमिक के बाद, कंपटीशन हमारा बदल गया है, स्किल सेट आपको डिफरेंट चाहिए। ठीक है। तो अब आप अगर उतना ही वक्त बर्बाद कर रहे होंगे जितना पहले कर रहे थे, तो सॉरी, ये तरक्की आपके लिए नहीं है। सही है। ठीक है। तो आपने चौथा सवाल ये पूछना है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए जो मैं पहले कर रहा था।
सही। और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अब खराब हो सकती है। पहले मैं खौफजदा हो रहा था, अब खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। सही। ठीक है ना। पहले मुझे लगता था कि मेरी इतनी तालीम काफी है, अब आपको मजीद तालीम याफ्ता होना होगा। सही। ठीक है। आखिरी सवाल, हाउ कैन आई एंजॉय दिस जर्नी? इस पूरे जॉब जाने के इवेंट को मैं अगर आप जर्नी बना लें, सैर, आपको सैर पसंद है? हाँ, आप गए होंगे पाकिस्तान टूर पे फैमिली के साथ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप बताइए कि जब आप घूमने जाते हैं क्या सारे रास्ते स्मूथ होते हैं? नहीं, मुश्किल। कहीं पे गड्ढे होते हैं, कहीं पे पानी गिर रहा होता है, कहीं पे आपको रुकना पड़ता है, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। मगर उससे क्या आपके जो सैर है, जो आपकी जर्नी है, ओवरऑल उस पर कोई खास इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं। और इंसान तैयार भी होता है ना कि यार हम जॉब पे जब हम घूमने निकले तो हो सकता है कुछ प्लस भी हो, कुछ माइनस भी हो। बिल्कुल। ठीक है ना। कभी इंसान बीमार भी पड़ सकता है ट्रैवल के दौरान, डजंट मैटर, बट ओवरऑल आपके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है। जब आप अपनी जिंदगी के उस सैर को याद करते हैं तो कुदरती तौर पर हर इंसान को सैर बहुत पसंद है। सही। तो अगर हम इस पूरे इवेंट को, जो जॉब चली गई है, इसको समझे कि मैं एक सैर पे निकला था, उस सैर पे बस एक छोटा सा काम ये हुआ कि जिस तरह गड्ढे आते हैं रास्ते में, मेरी जिंदगी में एक छोटा सा गड्ढा आ गया, मेरी जॉब चली गई। सही। बट इससे मैं अपनी जर्नी को मुतासिर नहीं कर सकता, मैं अपनी जर्नी को नेगेटिव नहीं ले सकता। तो अगर हम इस पूरे नेगेटिव इवेंट को एज अ प्रोजेक्ट ले लें, सही, एज अ जर्नी ले लें कि चलो यार नदीम साहब, रमजान साहब, शहजाद साहब, चलो हम इस पर जो है ना काम करते हैं, हम इसको देखते हैं कि हम इससे आगे कैसे बढ़ते हैं, तो इंसान खुशी खुशी उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। और जब बॉडी के अंदर फीलिंग्स चेंज हो जाती है तो इंसान का जहन, इंसान का ब्रेन पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है। सही। और जब इंसान की बॉडी के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज शुरू होते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है तो इंसान खुद ही अपनी बहुत सारी बीमारियों पर काबू पा लेता है, बल्कि वो बीमारी नीचे जाती ही नहीं है, वो यहीं से दुरुस्त हो जाती है। जहन के नीचे बॉडी है ना, तो इंसान जब इतने पॉजिटिव सवाल अपने आप से पूछता है तो उसका जहन खुद ब खुद तंदुरुस्ती के केमिकल्स उसको रिलीज करने लग जाता है, जहां वो रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जाकर क्रिएटिव फैसले कर सकता है। सही। तो आप देखिए, सिचुएशन तो यही है कि जॉब चली गई, मगर एक इंसान बीमार पड़ा हुआ है और दूसरा इंसान तंदुरुस्त है, वो नई जॉब की तलाश में है। सही। और मुझे यकीन है कि उसको बहुत बेहतरीन सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं 5 सवाल को रिपीट करता हूं। पहला सवाल हमने क्या पूछा कि मैं इस इवेंट से जो मुझे इस वक्त तकलीफ दे रहा है क्या सीख सकता हूं? सही। नदीम साहब, मैंने NLP से सीखा कि आपको पता है इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद कौन है? इंसान का दोस्तों सबसे बड़ा उस्ताद उसका माजी है, उसका पास्ट है। पास्ट हमेशा इंसान को लेसन सिखाता है। जैसे आप अपनी जिंदगी की बात करते हैं, जब आप इतने मोटे हुआ करते थे तो आपकी जिंदगी में आपने बताया चलने में प्रॉब्लम होता था, घूमने फिरने में प्रॉब्लम होता था, जिंदगी एक अजाब सी बनी हुई नजर आती थी। ठीक है। तो आपने उससे लेसन लर्न किया ना। बिल्कुल। और आज आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, आज आपके चेहरे पर कितनी रोशनी और कितना मुस्कुराहट है दोस्तों, है कि नहीं? तो बिल्कुल इसी तरह इंसान माजी से, गलतियों से हमेशा सीखता है, हमेशा सीखता है। तो पहला सवाल हमारा ये था कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि व्हाट स्टिल परमानेंट इन इट, क्या अभी तक मुस्तकिल है? तो हमने ये जवाब पाया कि भाई खुदा की जात के अलावा कुछ भी मुस्तकिल नहीं है इस दुनिया में, तो ये जॉब चली गई है, वापस मिल जाएगी, दैट्स इट, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हंसी मजाक करें, बच्चों के साथ घूमे फिरें, मजाक करें और अपने आप की तैयारी करें। तीसरा सवाल हमने अपने आप से ये पूछा था कि व्हाट रिसोर्सेज डू आई नीड टू ओवरकम दिस सिचुएशन, यानी मैं कौन से वसाइल को तलाश कर लूं। ठीक है। तो हमारा जहन उसी वक्त आपको वसाइल की जानिब लेके चला जाता है। चौथा सवाल हमने अपने आप से ये पूछा कि व्हाट शुड आई नॉट डू, मुझे क्या नहीं करना चाहिए जो मैं पहले करके अपनी जिंदगी को खराब कर रहा था। आपके केस में ओवर ईटिंग करता था, खराब खाना खाता था, तेल और घी और कसम, मेरी पूरी बॉडी खराब हो गई। ठीक है ना। तो व्हाट शुड आई नॉट डू एनी मोर। आखिरी सवाल हमने अपने आप से ये पूछा कि हाउ कैन आई मेक दिस जर्नी, हाउ कैन आई एंजॉय दिस जर्नी। हालात आपके जो भी हैं, आप जिस तरह से भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप अपनी उस हालात को समझ लेंगे, एक सैर पे निकले हुए,
एक सैर पे निकले हुए तो भाई लैंडस्लाइडिंग हो गई, बोला थोड़ी देर रुक जाओ, खत्म। सही। हम उस पर निकले हुए थे, सैर पर कच्ची सड़क आ गई, अब जहाँ स्पीड में जा रहे थे वहाँ ठक 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 करके आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, डजंट मैटर। मगर ये वक्त गुजर जाएगा, ये लैंडस्लाइडिंग हट जाएगी, ये कच्ची सड़क खत्म हो के एक दफा फिर खूबसूरत सी सड़क हमारी जिंदगी का अंदर हमारा इंतजार कर रही है। तो आपने देखा कि एक छोटी सी पांच सवाल करने के बाद हम अपनी जिंदगी के किसी भी नेगेटिव इवेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये एक हमने क्या किया दोस्तों कि जैसे ही हमने ये 5 सवाल पूछे हैं, हमारा जहन अनरिसोर्सफुल स्टेट, जिसको हमने स्टक स्टेट कहा है, वहां से कहां पर आ गया, डायनामिक स्टेट की तरफ, रिसोर्सफुल स्टेट की तरफ आ गया है। एनएलपी के अंदर पूरा एनएलपी आपको रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर रखने की ही टेक्निक सिखाता है। आपने जहाज में सफर किया है जी। जहाज की उड़ान भरने से पहले खास अनाउंसमेंट होता है, वो क्या होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो मास्क गिर जाएगा, आप मास्क सबसे पहले खुद लगाएं, फिर अपने बराबर में बच्चे को या किसी और को हेल्प करें। ओके, ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को, कि बच्चे तो है हमारी जान है, हम उनको मास्क पहले क्यों ना पहनाएं? क्योंकि जब आप खुद जिंदा रहेंगे तो दूसरों की हेल्प करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों, कि जब इंसान खुद बचेगा तो अपने बच्चों को बचाएगा ना। एनएलपी की जबान में इस इवेंट को रिसोर्सफुलनेस कहते हैं कि कुछ भी हो जाए नदीम साहब आपकी जिंदगी में, नाज़रीन आपके साथ कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मास्क खुद पहन लीजिए, यानी कि रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाइए उसी वक्त। क्योंकि अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आप चले गए तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे, डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के और क्लिनिक के धक्के खाते रहेंगे। क्या आपको पसंद आएगा ये सब? नहीं। इसलिए सबसे पहले मास्क पहन लीजिए। उस मास्क का मतलब ये है कि अपने आप को उससे अलहदा करके एक रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जाइए। उसके बाद पीछे से खड़े होकर अपनी उस सिचुएशन को देखिए जहां पे आप स्टक हैं। सही। क्योंकि जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट में जाता है तो उसका सेल्फ इमेज बहुत बड़ा बन जाता है, वो अपने आप को एक कुदरती तौर पर तंदुरुस्त जानने लगता है और अपनी तमाम प्रॉब्लम्स पर वो काबू पाने की कुदरत रखता है। ये अल्लाह ताला ने उसको इनायत फरमाई है। ठीक है, तो एनएलपी, पूरा एनएलपी इंसान को रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर ले जाने की तरगीब देता है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि हमारे सोच किस तरह से बनती है, किस तरह से हम फिल्टराइजेशन करते हैं। आज हमने अभी तक ये सीखा है कि हम अपनी सेल्फ टॉक को किस तरह से अपनी फेवर में इस्तेमाल करके अपने किसी भी नेगेटिव इवेंट को पॉजिटिव इवेंट के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और टेक्निक की बात करेंगे। नाज़रीन, मैं नदीम साहब से कुछ सवाल पूछता हूँ, आप भी करें और इनको भी ऑब्जर्व करें और खुद अपने आप को भी ऑब्जर्व करें। नदीम साहब, एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, को कंटेंट फ्री कहा जाता है। कंटेंट फ्री मगर प्रोसेस बेस्ड। हमारी सबसे खास बात यह है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी प्राइवेसी नहीं पूछते कि भाई इवेंट तो प्राइवेट हो सकता है ना, कोई भी इवेंट जो आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है, हो सकता है आपको ना बोलना पड़े। ठीक है, और आप ना बताना चाहें, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ज्यादती हुई है और मैं उसको पूछूं अच्छा आपके साथ क्या हुआ था, तो उसका क्या हाल होगा? वो तो नेगेटिव स्टेट में चला जाएगा उसी वक्त, जबकि एनएलपी तो आपको रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाना सिखाता है। तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब नहीं चाहिए, उसका जवाब आपकी बॉडी में, आपकी फिजियोलॉजी में चाहिए। ठीक है, अपनी जिंदगी का कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट को जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। आपने बताना नहीं है, सिर्फ सोचिए अपनी जिंदगी का कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट। नाज़रीन, अपनी जिंदगी का आप भी कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट सोचिए। आपने किसी से भी कुछ नहीं कहना, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं। सोच लिया? जी। आपने भी सोच लिया होगा। दोस्तों, क्या होता है जब हम अपनी कोई भी नेगेटिविटी के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ देती है, हमारे शोल्डर झुक जाते हैं, हमारी नजरें नीचे चली जाती है, हमारी स्पाइन झुक जाती है। आप ये पोस्चर देखिए कैसा लग रहा है आपको? ये पोस्चर कैसा लगेगा आपको? डिप्रेशन। ये डिप्रेशन की निशानी है, ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के इंसान यही सहमा सहमा रहता है। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी नेगेटिव इवेंट इस तरह का याद आ जाता है, रिकॉल कर लेते हैं,
उसको 1 मिनट के अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं बगैर कोई सवाल किए। अभी दोस्तों हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कुछ देर के लिए ज़रा अपनी शर्म को साइड में रख दें और जो मैं करवा रहा हूँ एज इट इज़ उसको फॉलो करें, ठीक है? अगर आप उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आप अपने उस नेगेटिव से 1 मिनट के अंदर आज़ादी हासिल कर लेंगे। और जब इंसान नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता है तो वो अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर चला जाता है, मगर जो टेक्निक अभी मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप 1 मिनट के अंदर दोबारा से रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो तैयार है? ओके, इसके लिए आपको खड़े होना होगा। दोस्तों अभी मैंने आपसे, नदीम साहब से एक सवाल पूछा था कि अपनी ज़िंदगी का कोई अनप्लेजेंट इवेंट, कोई नेगेटिव इवेंट सोचें, और जैसे ही हमने सोचना शुरू किया हमारी बॉडी झुक गई, हमारे कंधे झुक गए, हमारी ब्रीदिंग चेंज हो गई और हो सकता है दिल में धड़कनें तेज़ हो गई हों और हमारी आंखें झुक गई। ये था हमारा अनरिसोर्सफुल स्टेट। अनरिसोर्सफुल स्टेट से जब आए तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अपने आप को मास्क लगाइए, यानी अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में लेकर आइए और उस नेगेटिविटी से दूर करें। तो आपने क्या करना है नदीम साहब, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए आप। सही। ओके, अपने सीधे हाथ को शेक करें। आप भी मेरे साथ करें। कम ऑन, शेकी 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 शेकी। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड बोथ टुगेदर। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपने सीधे पैर को भी अपने पैरों के साथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अपने लेफ्ट पैर को भी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और अभी जंप करना शुरू करें, जंप करना शुरू करें और वियर्ड सी बात, और तालियां बजाएं, कम ऑन। और वेरी गुड। दोस्तों नदीम साहब का चेहरा देखिए और आप खुद अपना चेहरा देखिए। 1 मिनट के अंदर आप रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आ गए, और जैसे ही आप रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप उस इवेंट को भी याद कीजिए जो अनप्लेजेंट था। बिल्कुल। आप उसको याद नहीं कर सकेंगे। क्यों? आपकी बॉडी ने आपका साथ दिया, आपके माइंड ने आपका साथ दिया। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि आपने अपने जहन के अंदर एक इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे इस वक्त रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल होना है। और सिंक्रोनाइजेशन करो मेरी बॉडी को और मेरी थिंकिंग को, दोनों को सिंक। तशरीफ रखिए। दोस्तों यहाँ मैं आपको 2 टिप देता हूँ। सही। जब इंसान के जहन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जब हमारे जहन में नेगेटिव सोच हो तो फौरी तौर पर अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लीजिए। सही। मैंने भी आपके साथ क्या करवाया कि आपके जहन में एक नेगेटिविटी लाया तो हमारी बॉडी के अंदर हालात खराब होना शुरू हो गए। सही। माइंड ने नेगेटिव केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिए। मगर उसी लम्हे जब हमने अपनी फिजियोलॉजी को चेंज किया, तो हमारा वो थॉट इमीडिएटली गायब हो गया। तो अगर सोच में प्रॉब्लम है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए जी। इसी तरह अगर बॉडी में कहीं दर्द है, खुदा ना खास्ता अगर बॉडी में कहीं भी आपको दर्द है दोस्तों, तो फौरी तौर पर प्लेजेंट इवेंट को सोचना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर वन। जैसे वो कहते हैं इंसान की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। Absolutely. जैसे जो लोग मेरे अंडर में काम कर रहे होते हैं, मैं बॉडी लैंग्वेज देके बता देता हूँ कि वो इस वक्त कंसंट्रेशन के साथ ऑफिस का ही काम कर रहा है या वो कहीं और बैठा हुआ है। एब्सोल्युटली। तो इन 2 बातों को याद रखिए। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो अपनी फिजियोलॉजी को, बॉडी को मूवमेंट करवा दीजिए, शेक कीजिए, उछल कूद कीजिए, ठीक है। और अगर बॉडी के अंदर कोई तकलीफ है तो अपना फोकस चेंज कर लीजिए। कितना आसान है ये, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, एक और भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि अभी तो चलिए हो सकता है जो बुजुर्ग हैं वो उछल ना सकें। हमने ये जो भी हैंड शेक वाली टेक्निक की, हो सकता है कि आप में से कोई बुजुर्ग हो, उनके लिए ये चीज़ करना मुमकिन ना हो। एक काम हम कर सकते हैं। एक बार फिर दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा कि या तो वही नेगेटिव इवेंट या कोई और नेगेटिव इवेंट को आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचिए। कोई भी नेगेटिव इवेंट, किसी ने कुछ कह दिया, कोई तकलीफ हो गई या कोई ऐसा इवेंट जो आपको याद आ गया है, सिर्फ 5 सेकंड, ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ 5 सेकंड में सोच लीजिए, ठीक है। अब आपने देखा, ठीक है, अब आप यहाँ वहाँ देख लीजिए ताकि वो इवेंट हमारे स्क्रीन से क्लियर हो जाए, मेंटल स्क्रीन से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अब आपने क्या करना है दोस्तों कि अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, नहीं तो बैठ कर भी, हम पहले बैठ के करते हैं। आपने क्या करना है, अपने शोल्डर को पीछे धकेलिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए और गहरी सांस लीजिए।
वेरी गुड, एक और मर्तबा और आखिरी बार। थैंक यू। अपनी नजरों को अपने आई लेवल से थोड़ा ऊंचा कीजिए और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। वेरी गुड, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस मुस्कुराहट को फ्रीज कर दीजिए 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए। और इस मुस्कुराहट में नदीम साहब अब उस नेगेटिव इवेंट को याद कीजिए। आपने मुस्कुराहट नहीं हटानी। क्या आप उस नेगेटिव इवेंट को याद कर पा रहे हैं? नहीं, अगर याद करेंगे तो बेवकूफ लगेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। दोस्तों, आपने देखा कि अपनी सोच को तब्दील करना कितना आसान है, कितना आसान है कि 1 मिनट के अंदर इतने केमिकल्स पॉजिटिव रिलीज हो गए कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हमारे चेहरे पर रोशनी आ गई, हमारी बॉडी ने, हमारे माइंड ने इमीडिएटली पॉजिटिव और हीलिंग करने के केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करना शुरू कर दिए। जबरदस्त। तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो तीसरा वर्ड है, प्रोग्रामिंग, आप आईटी में हैं, आप जानते हैं कि कंप्यूटर जब काम करता है तो वो लैंग्वेज से काम करता है, ठीक है ना। C++ या पता नहीं कोबॉल और बेसिक, हम जब छोटे होते थे तो लैंग्वेज सीखा करते थे। तो जब कंप्यूटर में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो यस प्रेस कीजिए या फिर नो प्रेस कीजिए। हम तो सिर्फ यस या नो प्रेस करते हैं, मगर उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है कि बंदा अगर यस प्रेस करता है तो क्या एक्शन हो और नो प्रेस करता है तो क्या एक्शन हो। बिल्कुल। होता ये है नदीम साहब, ये फीचर हमारे जहन का ही है। मैंने बताया आपको, कंप्यूटर किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। और कंप्यूटर के अंदर इंसान ने अपने ही जहन के फीचर्स डाले हैं। मगर हैरत की बात यह है और अफसोस की बात यह है कि वो फीचर कंप्यूटर में तो इस्तेमाल हो रहे हैं, अपनी जहन में वो अपनी तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल नहीं करता, अपनी कामयाबी के लिए वो फीचर इस्तेमाल नहीं करता, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है वो इंसान के पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। थिंकिंग पैटर्न्स इंसान को या तो रिसोर्सफुल स्टेट में दाखिल करते हैं या फिर नेगेटिव स्टेट के अंदर दाखिल कर लेते हैं। तो अभी जो हमने 2 एक्सरसाइज की, बल्कि 3 एक्सरसाइज की, कि एक हमने क्वेश्चन आंसर्स की टेक्निक सीखी जो कि हमारी लैंग्वेज को और हमारे फोकस को, हमारे बिलीफ को चेंज करती है। दूसरी टेक्निक जो हमने की वो हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करने से भी हमारा माइंड चेंज हो जाता है। और तीसरी जो टेक्निक की कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन से हमने चेंज किया, अपनी ब्रीदिंग को चेंज की और अपनी बॉडी पोस्चर को हमने चेंज कर दिया। तो ये इन 3 टेक्निक से हमारे नेगेटिव पैटर्न्स टूटने लगे। बिल्कुल। NLP की जबान में इसे कहते हैं पैटर्न ब्रेकिंग। सही, पैटर्न ब्रेकिंग। तो जब हम ये अपने पैटर्न ब्रेक करते हैं, अगर आप ये जो आज आपने 2 या 3 एक्सरसाइज सीखी है दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का कोई भी पास्ट इवेंट उठा लें कि जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, मगर आज के बाद उस तकलीफ का जवाब नहीं बनता आपके लिए। आज के बाद उन तकलीफ से लेसन लर्न करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दी है आपको। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमतों से, बड़ी मोहब्बत से आपको ये ज़िंदगी इनायत की है। एंजॉय कीजिए, खुशहाल रहिए, बच्चों के साथ घूमिए फिरिए, बच्चे बन जाइए, कोई मसला नहीं है। आप जवानी के अंदर भी बच्चे बन जाइए, डजंट मैटर। क्योंकि इंसान जब बच्चा बन जाता है तो वो रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आ जाता है, क्योंकि बच्चे का तो नेचर ही रिसोर्सफुल स्टेट का है, ठीक है ना। तो आज के बाद आपने ये वादा करना होगा कि अल्लाह ताला की इस बनाई हुई ज़िंदगी को भरपूर तरीके से अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, अपने ख़ानदान को बेहतर बनाने के लिए और अपनी कौम को बेहतर बनाने के लिए आप ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। मुझे यकीन है कि पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आपने अपनी सोच को मास्टर करने का तरीका सीखा होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी भी मास्टर बनेगी, आपकी थॉट्स भी मास्टर बनेंगे। तो मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दी है हमें रमज़ान साहब ने आज। थैंक यू वेरी मच रमज़ान साहब। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमें कहा था कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ आप अच्छी चीज़ लेकर आएंगे, पैकेज जी, मैंने गिफ्ट की बात की थी उनसे। दोस्तों, अगर इस हफ्ते इस वीडियो देखने के बाद इस चैनल पे हेल्दी लाइफ के 1000 सब्सक्राइब या उससे ज़्यादा हो गए, तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी जानिब से मेरी 45 मिनट्स की काउंसलिंग
जिसके मैं 25,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, आपके इस चैनल के सारे सब्सक्राइबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मेरे नंबर और सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर मौजूद है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसी चैनल के थ्रू। आपने जब भी मुझसे कोई रब्ता करना हो, इस चैनल के थ्रू आप मेरे पास आइए और मैं आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी 45 मिनट्स की काउंसलिंग बिल्कुल फ्री दूंगा। और ये काउंसलिंग के लिए आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन होगा। मैं आपको एक जूम का लिंक भेजूंगा या आप मुझसे अपने मोबाइल पर भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये 45 मिनट्स आपके लिए इतनी कीमती होंगे कि मैं आपको कम से कम 1 से 2 टूल तो सिखा ही दूंगा कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त रमज़ान साहब, आपने टाइम दिया और फिर हमारे नाज़रीन को इतना अच्छा ऑप्शन दिया जी कि वो मज़ीद सीख सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह अपनी लाइफ में वो मोमेंट, वो जो आपको ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार कर देती है, किस तरह डिलीट किया जाता है और अपनी बॉडी को, अपनी सोच को किस तरह सिंक करके दोबारा आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस किस तरह से लेकर आ सकते हैं। ये रंजाब साहब ने आपको आज टूल्स और टेक्निक्स और कुछ एक्सरसाइजेस करके बताई। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा रमज़ान साहब के साथ नए टॉपिक के साथ NLP से रिलेटेड दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।